अगर कोई मजिस्ट्रेट बिना पावर कोई कार्रवाई कर दे तो क्या उस कार्रवाई को माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। तो यही सारी चीज बता रखी है आपकी सीआरपीसी के चैप्टर 35 के अंदर। तो सीख लेते हैं भैया सीआरपीसी सेक्शन 460 देखिए क्या कहते हैं। इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग, कि अगर कोई मजिस्ट्रेट ऐसी कोई कार्रवाई कर देता है जिसके पास में करने के लिए उसके पास में पावर नहीं थी, तो क्या उसको माना जाएगा नहीं माना जाएगा। तो चीज माना जाएगा डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग, तो वो उस चीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, वो उसको दूषित नहीं करेगी, यानी कि वो कार्रवाई क्या मानी जाएगी, मानी जाएगी। लेकिन कब मानी जाएगी, अगर वो मजिस्ट्रेट गलती से उस पावर का यूज करता है तब। और किन मामलों में यूज करता है वो चीज मैं भी आपको बताऊंगा। देखिए भाई क्या कहते हैं, कुछ बातें बता रखी है ए पे। ए ये कहता है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसके पास में कार्रवाई करने के लिए पावर नहीं है, लेकिन अगर गलती से वो 94 के तहत में ऑर्डर जारी कर देता, 94 क्या होता है, तलाशी वारंट अगर जारी कर देता है, ठीक है, तब उसने अगर ऐसा कोई तलाशी वारंट जारी किया है, तब ऐसा नहीं होगा कि उस कार्रवाई को रद्द कर दिया जाएगा, उस कार्रवाई को माना जाएगा भले उसने वो गलती से क्यों ना कर दिया हो। बी के अंदर बता दिया, अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसके पास में पावर नहीं है और वो 155 के ऑर्डर कर देता है। अब 155 क्या होता है भैया, 155 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर ऐसे ऑर्डर दिए जाते हैं पुलिस को, किस चीज के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। जिसके पास में पावर नहीं थी उसी ने ऑर्डर दे दिए, तब भी उस चीज को माना जाएगा, उसकी कार्रवाई को रोका नहीं जाएगा। तीसरी चीज बता दी कि अगर कोई मजिस्ट्रेट 176 के तहत में कोई ऐसे मौत का मामला है, उसके अंदर अगर ऐसे जांच कर रहा है, भले उसके पास में पावर नहीं हो, तो उसकी जांच की वैसी कार्रवाई कर सकता है, उसकी कार्रवाई को ऐसे गलत नहीं माना जाएगा। लिख रखा ना विच डू नॉट विशिएट प्रोसीडिंग, तो उसको ऐसे दूषित हुआ नहीं माना जाएगा, उसको सही माना जाएगा। इससे अगली बात बता दी, अगर कोई मजिस्ट्रेट 187 के तहत में ऑर्डर करता है, ये सीआरपीसी का सेक्शन है। अब 187 क्या कहता है, देखिए मैं ये मान के चलता हूं आपको पिछला सारा आता है इस सेक्शन से पहले का, और टोटली आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन क्या कहना चाहता है। देखिए अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं सीआरपीसी, तो मैं मान सकता हूं कि जैसे 155 में कितने तरह की बात कहता है, आपको सभी तरह की बात भले ही याद ना हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये सेक्शन कहते क्या है। इनके अंदर जो सब सेक्शन है भले चाहे आपको याद ना हो, पर ये तो पता हो, एटलीस्ट इतना तो आपको पता होना चाहिए, खासकर अगर आप जुडिशरी या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए 187 क्या कहता है, 187 ये कहता है कि अगर कोई एरिया है और उस एरिया में अगर किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को बताया जाता है या उसको ऐसे मालूम पड़ता है कि मेरे एरिया में कोई ऐसा बंदा आके छुपा बैठा है, या फिर मेरे एरिया में कोई ऐसा बंदा है जो भारत से बाहर कोई कांड करके आया, आईपीसी सेक्शन 3 के अगर आपने पढ़ा हो तो आईपीसी सेक्शन ओनली 3 पढ़ लेना एक बार जाके, इसके 187 के साथ में मैच करके पढ़ते हैं हमेशा आईपीसी सेक्शन 3 को। देखिए क्या होता है, अगर कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि मेरे एरिया में कोई ऐसा बंदा जो भारत से बाहर कोई ऐसा कांड करके आया और छुपा बैठा है, तो वैसे में उसके पास में समन भेज सकता है, गिरफ्तारी वारंट भेज सकता है, उसकी जांच कर सकता है, या जहां पे ऐसा क्राइम करके आया उस मजिस्ट्रेट के पास में, उस कोर्ट के पास में भी उसको ऐसे रेफर कर सकता है। पावर तो थी इसके पास में, अब इस पावर को यूज कर लिया किसी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ने। अब इस सेक्शन के अंदर यही बताया कोई ऐसा मजिस्ट्रेट कार्रवाई कर देता है जिसके पास में पावर नहीं है। अब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 187 के तहत ऑर्डर कर देगा, हालांकि उसके पास में तो पावर नहीं है, तब ऐसी कार्रवाई को नहीं रोका जाएगा भाई, उस ऑर्डर को माना जाएगा। वो कार्रवाई यानी कि भले ही वो सशक्त ना हो, उसको दूषित हुआ नहीं माना जाएगा। देखिए इससे अगले बात क्या कहता है, ई के अंदर ये बात कहता है कि अगर वहीं पे कोई मजिस्ट्रेट 190 के भी ए और बी के तहत में अगर कोई ऐसा संज्ञान करने के लिए सशक्त नहीं और वैसा कोई संज्ञान ले लेता है, तब भी उस कार्रवाई को ऐसे दूषित हुआ नहीं माना जाए, गलती से मिस्टेक। ठीक है, अगर मैं फिर बता देता हूं, अगर कोई मजिस्ट्रेट जो ऐसे कार्रवाई करने के लिए सशक्त नहीं, उसके पास में पावर नहीं, लेकिन गलती से ये वाले काम कर देता है, फिर भी उस कार्रवाई को माना जाएगा। सीधी सी सिंपल सी बात ये है। ठीक है, अब आगे क्या आ गया, एफ आ गया। एफ क्या कहता है, एफ बताता आपका 306 को लेके। ठीक है, अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसके पास में पावर नहीं है और 306 के तहत में अगर किसी को 192 रह गया भैया, 192 क्या होता है, 192 के तहत में अगर मामला किसी दूसरे के पास में ट्रांसफर कर देता है और ऐसा ट्रांसफर करने की पावर उसके पास में नहीं है तब। इसके बाद में क्या आ गया, ABCDEFG और फिर आ गया H। ठीक है, ये भी याद रखने पड़ते, दोबारा प्राइमरी में एडमिशन लेना पड़ेगा उसमें, LKG में। अब जी क्या कहता है, जी ये कहता है कि 306 अगर कोई 306 के ऑर्डर कर देता, 306 के तहत में किसी को समाधान दे देता है ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके पास में ऐसी पावर नहीं थी, तब उस चीज को भी ऐसे, उस ऑर्डर को ऐसे दूषित हुआ नहीं माना जाएगा। इससे अगली बात बता दी आपका 410 को लेके। 410 क्या होता है, जिसके पास में पावर नहीं है, अगर वो किसी कार्रवाई को अपने पास में मंगवाता है या फिर उसकी सुनवाई फिर वैसे ट्रायल खुद चलाता है,
तब उसके बाद आ गया आपका आई बताता है आपका 458 और 459, यानी कि इससे पहले वाले सेक्शन, ये 460 है ना, इससे पहले 2 सेक्शन थे। 2 सेक्शन में आपको क्या सिखाया था मैंने, यही सिखाया था कि अगर कोई मजिस्ट्रेट ऐसे किसी प्रॉपर्टी की बोली लगवाता है, ठीक है, और अगर वो प्रॉपर्टी की बोली या फिर ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के हवाले कर देता है, और ऐसा मजिस्ट्रेट करता है जिसके पास में वो करने की पावर है ही नहीं, लेकिन ऐसा करता वो गलती से अपनी भूल के कारण, जानबूझ के नहीं, अपनी भूल से वो ऐसे काम करता है, तब भी इन ऑर्डर को क्या माना जाएगा, इन ऑर्डर को माना जाएगा, इनको दूषित हुआ नहीं माना जाएगा, इनको कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होंगे भाई, भले ही वो अपनी भूल के कारण ऐसा उसने ऑर्डर दिया है, उसके पास में पावर ना हो, फिर भी इन चीजों को माना जाएगा। आई थिंक आपका क्लियर हो गया। लेकिन वहीं पे अगर हम 461 सीखेंगे तब इसका अपोजिट सीखेंगे। तो 460 और 461 दोनों मैं आपको सिंगल सिंगल इसीलिए करा रहा हूँ, जुडिशरी में अक्सर ये पूछता है ये धाराएं कौन सी, इसी तरह 461 में, तो बारीकी से सीखना। अगर कोई भी आपका डाउट आया हो तो बेझिझक कमेंट करके बता दीजिए मेरे को, और अगर क्लास अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर ले, आगे शेयर कर लें, और कुछ पर्सनली पूछना चाहता हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें। थैंक यू डियर।